नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एसके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे बीपीएससी प्री 71वीं पूछा गया सवाल है ना। हम लोग पूरा पेपर हल करेंगे। प्रथम प्रश्न है आपके समक्ष, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 96वें अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? ऑप्शन नंबर बी पुअर थिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर कच्छ एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संगठन को 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुंसोकर्मा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 6, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है उपरोक्त में से एक। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 8, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी। प्रश्न नंबर 9, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? उत्तर ऑप्शन नंबर बी हार्ट लैम्प। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 10, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? उत्तर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। प्रश्न प्रश्न नंबर 14, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के U.WIN पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? डी उत्तर है आपका ऑप्शन कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टेट डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी मामले। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 17, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैन्युअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 2020 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से है। 21 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, तो उसके लिए है ए का हो जाएगा प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना का हो जाएगा 2 नंबर, ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। बी का हो जाएगा तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 2023 से 2024 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। नेक्स्ट है सी नंबर पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर, नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा 3 नंबर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। 3 नंबर में है राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन है वार्षिक PLFS 2023-2024 रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 2021 से 2022 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिमाण नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा अटल इनोवेशन मतलब मिशन है ना, सी नंबर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020 से 2021 में डॉट से बढ़कर 2022 से 2023 में डॉट हो गई। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27.3% से हो गया था। नेक्स्ट डॉट में 30.1%। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 25, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। प्रश्न है 26 का, बिहार के मिशन लक्ष्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। 27 नंबर का प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के YOVA ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, 2023 से 2024 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। नेक्स्ट है, बिहार का जनसंख्यांकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। 1 और 2 दोनों
दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। PLFS 2023-2024 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार का प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श। प्रश्न है 32। भारत का महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है ना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 33 नंबर। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 और 4, वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2 नहीं है। 1 में है ग्राम पंचायतों का गठन और 2 में है सामान्य नागरिक संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। 37 का क्वेश्चन है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, सामान्य जन का संरक्षित हो। 39 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद विधि। प्रश्न नंबर 40 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही है। 4 नंबर का केवल सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है ना। 4 नंबर सही है तो डी नंबर सही है ना। 41 नंबर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों भारत निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में। नेक्स्ट है घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 43 है पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। नेक्स्ट प्रश्न 44। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न 46। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों सुरक्षित बाल्य सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। 47 है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंज।
नेक्स्ट प्रश्न है 48। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन है MEO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावादी को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी थियोडोर बेग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए महात्मा। 51 का क्वेश्चन है मेजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस एवं जर्मनी। प्रश्न नंबर 52 है हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है 53 ग्राउंड जीरो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर है 54 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविंस नेक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करा स्थल डमरू मध्य। 55 का क्वेश्चन है लंगर संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है 56 दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा माजुली द्वीप। प्रश्न है 57 का भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी नदी बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न 58 निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 59 भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नारकोंडम एवं बेरन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI मिला? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर कैंची। 61 का क्वेश्चन है भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर है? ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट प्रश्न 62 कन्हा नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 63 का क्वेश्चन है लोकतक एक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झील है जो कि उड़ीसा का। नेक्स्ट प्रश्न है 64 निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैंसा। 66 का प्रश्न है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014 में। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न 67 कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी कैमूर जिला। प्रश्न नंबर 68 है बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95%। का क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 70 नंबर का क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। ये पेपर था 71वीं UPSC एग्जाम का जो कि अभी हम लोग इस क्लास में हल किए और 30 क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को दे दूंगी। सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति इस क्लास से जुड़ पाए और भी वीडियो हिंदी नाटक निबंध आत्मकथा कहानी BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UGC नेट का देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो का भी भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब माई चैनल।